सच बताओ, रात को नींद आने में कितना टाइम लगता है तुम्हें? बेड पे लेटते हो और दिमाग शुरू हो जाता है। आज क्या हुआ उसका एनालिसिस, कल क्या होगा उसकी चिंता, 5 साल पहले क्या बोला था किसी ने उसकी मेमोरी, 10 साल बाद क्या होगा उसका फियर। एक थॉट आती है, उससे दूसरी आती है, दूसरी से तीसरी, और ये चेन कभी खत्म नहीं होती। तुम सोने गए थे पर दिमाग जगा हुआ है, वो बस बोल रहा है थिंक थिंक थिंक, वरी वरी वरी, और तुम सुन रहे हो हेल्पलेसली। सुबह उठते हो थके हुए, क्योंकि नींद में भी दिमाग काम कर रहा था। दिन में काम करते हो पर फोकस नहीं होता, क्योंकि बैकग्राउंड में थॉट्स चल रही हैं। किसी से बात कर रहे हो पर एक्चुअली सुन नहीं रहे, क्योंकि अंदर एक अलग कॉन्वर्सेशन चल रही है। ये ओवर थिंकिंग है और ये तुम्हारी लाइफ कंज्यूम कर रही है। तुमने नोटिस किया है कि तुम्हारे 90% थॉट्स सेम हैं जो कल थे। सेम वरीज, सेम फियर्स, सेम रिग्रेट्स, सेम व्हाट इफ्स। ये मेंटल लूप है जिसमें तुम फंसे हो। और सबसे बुरा क्या है, इन थॉट्स में से ज्यादातर नेगेटिव है। मैं अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे ये नहीं होगा, कुछ बुरा होने वाला है। ये थॉट्स तुम्हारे अंदर कॉन्स्टेंटली प्ले हो रही हैं लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड, और तुम मान भी लेते हो इन्हें। तुम सोचते हो कि ये थॉट्स सच हैं, ये मेरी रियलिटी है। पर सुनो केयरफुली, ये थॉट्स तुम्हारी रियलिटी नहीं है, ये तुम्हारी मेंटल गार्बेज है। ये कचरा है जो तुम्हारे दिमाग में कलेक्ट हो गया है ईयर्स में। और जब तक तुम ये कचरा नहीं निकालोगे, तब तक तुम्हारा दिमाग क्लियर नहीं होगा, तब तक तुम पीस में नहीं रह सकते, तब तक तुम अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें माइंड डिटॉक्स के 7 पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा। ये टेक्निक्स साइकोलॉजी रिसर्च से हैं, एंशिएंट विजडम से हैं और प्रूवन मेथड से हैं, जो तुम्हारे दिमाग का कचरा साफ कर सकती हैं, ओवर थिंकिंग कम कर सकती हैं, नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना सिखा सकती हैं और तुम्हें मेंटल क्लैरिटी दे सकती हैं जो शायद तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, पर अगर तुम सीरियसली सुनो और अप्लाई करो तो ये तुम्हारी मेंटल हेल्थ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, कमेंट्स करो, लाइक करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी मेंटल स्ट्रगल में है। चलो शुरू करते हैं। आज हम माइंड डिटॉक्स साइकोलॉजी से 7 पावरफुल टेक्निक्स कवर करेंगे जो तुम्हारे दिमाग का कचरा साफ कर सकती हैं। पहली टेक्निक है द ऑब्जर्वर मोड, जिसमें तुम समझोगे कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो और उन्हें ऑब्जर्व करना सीखोगे। दूसरी टेक्निक है द थॉट डाउनलोड, जिसमें तुम अपने दिमाग को पेपर पे एम्प्टी करना सीखोगे ताकि मेंटल क्लटर कम हो। तीसरी टेक्निक है द वरी विंडो, जिसमें हम एक साइंटिफिक मेथड देखेंगे ओवर थिंकिंग को स्पेसिफिक टाइम में कंटेन करने का। चौथी टेक्निक है द कॉग्निटिव डिस्टोर्शंस, जिसमें तुम समझोगे कि तुम्हारा ब्रेन तुमसे कैसे झूठ बोलता है और कैसे उसे पकड़ो। पांचवी टेक्निक है द इनपुट ऑडिट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि तुम्हारे दिमाग में गार्बेज क्यों आ रही है, सोर्स पे जाके सॉल्व करेंगे। छठी टेक्निक है द प्रेजेंट मोमेंट एंकर, जिसमें तुम सीखोगे कि ओवर थिंकिंग पास्ट और फ्यूचर में होती है और कैसे प्रेजेंट में वापस आए। और सातवीं टेक्निक है द मेंटल हाइजीन रूटीन, जिसमें मैं तुम्हें एक डेली प्रैक्टिस दूंगा जो तुम्हारे दिमाग को लॉन्ग टर्म क्लीन रखेगी। हर टेक्निक के साथ तुम्हें मिलेगा साइकोलॉजी का डीप प्रिंसिपल, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल और एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। सातवीं टेक्निक सबसे पावरफुल होगी, जिससे तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप विद योर ओन माइंड शिफ्ट हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। पहली टेक्निक है द ऑब्जर्वर मोड, और ये सबसे फंडामेंटल टेक्निक है माइंड डिटॉक्स की। माइकल सिंगर ने अपनी बुक द अनटेथर्ड सोल में एक लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट दिया है। वो कहते हैं, देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू ट्रू ग्रोथ देन रियलाइजिंग दैट यू आर नॉट द वॉइस ऑफ द माइंड, यू आर द वन हु हियर्स इट। ये लाइन समझ लो तो गेम चेंज हो जाएगा। देखो, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब माइंड कहता है मैं फेलियर हूं, तो हम मान लेते हैं हाँ मैं फेलियर हूं। जब माइंड कहता है लोग मुझे जज कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं हाँ लोग जज कर रहे हैं। हम थॉट्स को रियलिटी समझ लेते हैं, पर सोच के देखो ये थॉट्स कहां से आ रही हैं? तुम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये ऑटोमेटिक आ रही हैं। तुम चूज नहीं कर रहे कि कौन सी थॉट आए, वो बस आ जाती हैं। तो अगर तुम कंट्रोल नहीं कर रहे इन थॉट्स को, तो तुम इन थॉट्स कैसे हो सकते हो? ये थॉट्स तुम्हारे अंदर आ रही हैं, पर ये तुम नहीं हो। तुम वो हो जो इन थॉट्स को सुन रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये ऑब्जर्वर मोड है। जब तुम रियलाइज करते हो कि मैं थॉट्स नहीं हूं, मैं वो हूं जो थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तब एक पावरफुल शिफ्ट होती है।
तब तुम्हें हर थॉट पे रिएक्ट नहीं करना पड़ता। तब तुम थॉट्स को आने दे सकते हो और जाने दे सकते हो। जैसे क्लाउड स्काई में आते हैं और जाते हैं, तुम स्काई हो, क्लाउड्स नहीं। क्लाउड्स टेम्पररी है, स्काई परमानेंट है। वैसे ही थॉट्स टेम्पररी है, अवेयरनेस परमानेंट है। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। सोचो तुम ऑफिस में हो और एक नेगेटिव थॉट आई कि बॉस मुझसे खुश नहीं है। अब दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन नॉर्मल रिएक्शन, थॉट आई, तुमने उसे पकड़ लिया। फिर ब्रेन ने एविडेंस ढूंढना शुरू किया। हाँ, कल मीटिंग में उसने मेरी तरफ नहीं देखा। हाँ, लास्ट वीक ईमेल में टोन कर्ट था। अब तुम वरिड हो, अब तुम नेक्स्ट मीटिंग में एंग्शियस हो, अब तुम अवॉइड करने लगे बॉस को। एक थॉट ने तुम्हारी पूरी वीक खराब कर दी। दूसरा ऑप्शन ऑब्जर्वर मोड, थॉट आई कि बॉस मुझसे खुश नहीं है। तुम ऑब्जर्व करते हो कि इंटरेस्टिंग एक थॉट आ रही है। तुम थॉट को जज नहीं करते, एनालाइज नहीं करते, सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। ये थॉट है, बस। तुम उसे होल्ड नहीं करते, वो आती है, वो जाती है, तुम पीस में हो। कोई रिएक्शन नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई स्पाइरल नहीं। सेम थॉट, डिफरेंट रिस्पॉन्स, डिफरेंट आउटकम। ये ऑब्जर्वर मोड का पावर है। एकहार्ट टोले द पावर ऑफ नाउ में कहते हैं, द मोमेंट यू स्टार्ट वॉचिंग द थिंकर, अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिकम्स एक्टिवेटेड। मतलब जिस मोमेंट तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तुम हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाते हो। तुम थॉट्स के स्लेव नहीं रहते, तुम थॉट्स के मास्टर बन जाते हो। ये सिंपल लगता है पर प्रैक्टिस मांगता है। इनिशियली मुश्किल होगा क्योंकि तुम इयर्स से थॉट्स के साथ आइडेंटिफाइड हो, पर धीरे धीरे ये ईजियर हो जाता है। और जब ये स्किल डेवलप हो जाती है तो नेगेटिव थॉट्स का पावर खत्म हो जाता है। वो आ सकती हैं पर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे नेगेटिव थॉट्स रोकनी है, बंद करनी है, सप्रेस करनी है, पर सच ये है कि थॉट्स रोकना पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है वो है उन्हें ऑब्जर्व करना, उन्हें पास होने देना बिना रिएक्ट किए। रेजिस्टेंस नहीं, ऑब्जर्वेशन। तो जब भी नेगेटिव थॉट आए, याद रखो कि ये थॉट है, मैं नहीं हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। ये आएगी, ये जाएगी, मैं वहीं रहूंगा। एक्शन स्टेप ये है कि आज दिन में 5 बार डिलिबरेटली ऑब्जर्व करो कि क्या थॉट्स चल रही हैं। सिर्फ नोटिस करो, जज मत करो। ये अवेयरनेस प्रैक्टिस है। एक हफ्ते में तुम्हें फर्क फील होने लगेगा। अगर ये ऑब्जर्वर मोड टेक्निक तुम्हें पावरफुल लगी तो कमेंट में लिखो, आई एम दी ऑब्जर्वर। चलो अब चलते हैं अगले टेक्निक पर जो बहुत प्रैक्टिकल है। दूसरी टेक्निक है द थॉट डाउनलोड, और ये वाला मेथड ओवर थिंकिंग के लिए गेम चेंजर है। देखो, ओवर थिंकिंग का एक मेजर रीजन ये है कि थॉट्स तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती हैं। वो कोई जगह नहीं जाती, बस लूप में रहती हैं। सेम थॉट बार 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 बार। और जब तक वो दिमाग में है तब तक वो एनर्जी कंज्यूम करती हैं, अटेंशन मांगती हैं, स्पेस लेती हैं। पर अगर तुम इन थॉट्स को दिमाग से बाहर निकाल दो, लिटरली निकाल दो, तो क्या होगा? वो लूप ब्रेक हो जाएगा। ये थॉट डाउनलोड है। आइडिया सिंपल है, पेपर लो, पेन लो, और जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो लिख दो। फिल्टर मत करो, एडिट मत करो, जज मत करो, बस लिखो। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आए वो लिखो। ये टेक्निक जूलिया कैमरन ने अपनी बुक द आर्टिस्ट्स वे में इंट्रोड्यूस की थी। वो इसे मॉर्निंग पेजेस कहती हैं। 3 पेजेस रोज सुबह लिखना, जो भी दिमाग में है। ये ब्रेन डंप है। तुम्हारा दिमाग एक ओवरलोडेड कंप्यूटर जैसा है जिसमें बहुत सारी टैब्स ओपन है। थॉट डाउनलोड उन टैब्स को क्लोज करता है। जब तुम पेपर पे लिखते हो तो ब्रेन को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हो गई, अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। वो लेट गो कर देता है और तुम्हें रिलीफ फील होती है, लाइटनेस फील होती है, क्लैरिटी फील होती है। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। एक लड़की है प्रिया, जो बहुत ओवरथिंक करती थी। रात को सोने से पहले उसके दिमाग में 1000 थॉट्स आती थी। कल की मीटिंग की टेंशन, लास्ट मंथ की उस बात का रिग्रेट, फ्यूचर की फाइनेंशियल वरीज, फ्रेंड ने क्या बोला उसका एनालिसिस। ये सब लूप में चलती थी और नींद नहीं आती थी। मैंने उससे बोला, सोने से 15 मिनट पहले नोटबुक लो और जो भी दिमाग में है लिख दो। पहले दिन उसने 3 पेजेस भरे। इतना कुछ चल रहा था अंदर। जब लिखा तो रियलाइज हुआ कि कितनी बकवास थॉट्स थी जो इंपॉर्टेंट फील हो रही थी पर एक्चुअली मीनिंगलेस थी। दूसरे दिन 2 पेजेस, तीसरे दिन 1.5 पेज। एक हफ्ते बाद सिर्फ आधा पेज लिखती थी क्योंकि दिमाग ऑलरेडी क्लीनर हो रहा था और नींद बेटर आने लगी। मॉर्निंग में भी फ्रेश फील करती थी। ये थॉट डाउनलोड का मैजिक है। तुम्हारा दिमाग एक कंटेनर है, लिमिटेड कैपेसिटी का। जब तुम वेस्ट थॉट्स को निकालते नहीं तो इंपॉर्टेंट थॉट्स के लिए जगह नहीं बचती। क्रिएटिविटी सफर करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सफर करता है, डिसीजन मेकिंग सफर करती है। पर जब तुम रोज ब्रेन डंप करते हो तो कंटेनर एम्प्टी होता रहता है और फ्रेश आइडियाज के लिए स्पेस बनती है।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि थॉट्स के बारे में सोचने से क्लैरिटी आती है, पर सच ये है कि थॉट्स के बारे में लिखने से क्लैरिटी आती है। राइटिंग थिंकिंग से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि राइटिंग तुम्हें फोर्स करती है वेग थॉट्स को कॉन्क्रीट वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए। और जब तुम वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो तो तुम बेटर समझते हो कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो जब भी दिमाग ओवरलोडेड फील हो, याद रखो कि पेपर पे एम्प्टी करो, ब्रेन में मत रखो। जो बाहर निकला वो पावर लूज करता है। एक्शन स्टेप ये है कि आज रात सोने से पहले 10 मिनट पेपर पे लिखो जो भी दिमाग में चल रहा है। कुछ नहीं, स्पेलिंग ग्रामर इग्नोर करो, बस लिखो और नोटिस करो कि सोने के बाद कैसा फील होता है। अगर ये थॉट डाउनलोड टेक्निक तुम्हें यूजफुल लगी तो कमेंट में लिखो ब्रेन डंप वर्क्स। अब आता है तीसरा टेक्निक जो ओवर थिंकिंग को साइंटिफिकली कंट्रोल करती है। तीसरी टेक्निक है द वरी विंडो, और ये वाला टेक्निक थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम ओवर थिंकिंग के साइकिल में ही फंसे रहोगे। देखो, नॉर्मली हम ओवर थिंकिंग स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। जब वरी आए रोकने की कोशिश करो, जब नेगेटिव थॉट आए सप्रेस करो। पर रिसर्च कहती है कि ये अप्रोच काम नहीं करता। जितना तुम सप्रेस करते हो उतना वो थॉट्स स्ट्रांग होती हैं। ये आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी है, डैनियल वेगनर की रिसर्च है, जिसमें उन्होंने पाया कि व्हेन यू ट्राई नॉट टू थिंक ऑफ समथिंग यू थिंक अबाउट इट मोर। ट्राई करो, व्हाइट बेयर के बारे में मत सोचना, और व्हाइट बेयर तुम्हारे दिमाग में आएगा, गारंटीड। तो सप्रेशन काम नहीं करती, फिर क्या करें? वरी विंडो करें। आइडिया ये है कि एक स्पेसिफिक टाइम शेड्यूल करो दिन में जब तुम वरी करोगे, जैसे 6 बजे शाम से 6:30 तक। ये तुम्हारा डेजिग्नेटेड वरी टाइम है। जब भी दिन में कोई वरी आए तुम खुद से बोलो कि अभी नहीं, बाद में। ये थॉट इंपॉर्टेंट है, मैं इसे अपने वरी विंडो में एडजस्ट करूंगा। और फिर एक्चुअली 6 बजे बैठो और वरी करो कॉन्शियसली। ये स्ट्रेंज लगता है, पर यह साइंटिफिकली प्रूवन है। स्टडीज शो करती हैं कि जो लोग वरी विंडो यूज करते हैं उनकी ओवरऑल एंजाइटी कम होती है, क्योंकि वो वरी कंटेन कर रहे हैं। वरी अब पूरे दिन स्प्रेड नहीं है, वो एक विंडो में ट्रैप्ड है। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक बंदा है राहुल, जो एंटरप्रेन्योर है। उसका नेचर एंग्शियस है, बिजनेस के बारे में कॉन्स्टेंटली वरी करता है। कैश फ्लो सही रहेगा, क्लाइंट्स छोड़ तो नहीं देंगे, एम्प्लॉइज हैप्पी हैं, कंपटीशन क्या कर रहा है। ये थॉट्स पूरे दिन आती रहती थी। काम में फोकस नहीं होता था, क्योंकि बैकग्राउंड में ये वरीज चालू थी। उसने वरी विंडो ट्राई की, शाम 7 बजे से 6:30 बजे तक। जब भी दिन में वरी आती उसे नोट कर लेता एक छोटी लिस्ट में, फिर खुद से बोलता ये इंपॉर्टेंट है, मैं 7 बजे सोचूंगा। और एक्चुअली 7 बजे बैठता और वो लिस्ट देखता और कॉन्शियसली उन वरीज पे सोचता। कुछ वरीज तब तक इररिलेवेंट लगती थी, कुछ पे एक्शन ले पाता था, और 6:30 पे बंद। एक हफ्ते में उसने नोटिस किया कि दिन में मेंटली फ्री फील कर रहा है, काम पे फोकस बेटर है। और इंटरेस्टिंग बात ये कि 7 बजे जब बैठता था तब भी बहुत वरी स्टूपिड लगती थी, जो दिन में इंपॉर्टेंट लग रही थी। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट थी। जब तुम इमीडिएट रिएक्ट नहीं करते तो क्लैरिटी आती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वरी पोस्टपोनमेंट तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि ये इमरजेंसी नहीं है। नॉर्मल में जब वरी आती है ब्रेन अलार्म मोड में जाता है, क्योंकि उसे लगता है ये अर्जेंट है। पर जब तुम पोस्टपोन करते हो तो ब्रेन समझता है कि अर्जेंट नहीं है, डील विद इट लेटर, और इवेंचुअली वो वरी की इंटेंसिटी कम होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वरी जब आए तब इमीडिएटली एड्रेस करो, नहीं तो बुरा होगा। पर सच ये है कि इमीडिएट रिएक्शन मोस्टली ओवर रिएक्शन होती है। शेड्यूल्ड वरी मोर रैशनल होती है, क्योंकि तुम काम स्टेट में सोच रहे हो, रिएक्टिव स्टेट में नहीं। तो जब भी वरी आए दिन में, याद रखो अभी नहीं, बाद में। नोट करो और अपने वरी विंडो में एड्रेस करो। एक्शन स्टेप ये है कि अपना वरी विंडो डिसाइड करो, दिन में कोई स्पेसिफिक 30 मिनट का टाइम, और कल से जब भी वरी आए उसे पोस्टपोन करो उस विंडो तक। एक हफ्ते ट्राई करो और नोटिस करो डिफरेंस। अगर ये वरी विंडो टेक्निक तुम्हें इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट में लिखो शेड्यूल्ड वरीइंग। चलो अब चलते हैं चौथे टेक्निक पर, जो बहुत आई ओपनिंग है। चौथी टेक्निक है द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। और अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी माइंड डिटॉक्स से। देखो, तुम्हारा ब्रेन एक अमेजिंग ऑर्गन है, पर वो परफेक्ट नहीं है। ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है, क्विक जजमेंट्स बनाता है, पैटर्न्स देखता है जहां पैटर्न्स नहीं होते, और ये शॉर्टकट्स कभी-कभी कंप्लीटली रॉन्ग होती हैं। इन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। ये मेंटल एरर्स हैं, थिंकिंग मिस्टेक्स हैं जो तुम्हारा ब्रेन रेगुलरली करता है, और इन मिस्टेक्स की वजह से तुम्हारी रियलिटी परसेप्शन गलत हो जाती है। तुम सिचुएशंस को जो है उससे वर्स देखते हो। ये कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से है, जो एरन बेट ने डेवलप की थी।
मैं तुम्हें कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बता रहा हूं जो मोस्ट लोगों में होती है। पहली है ऑल और नथिंग थिंकिंग। ये एक्सट्रीम सोच है, या तो परफेक्ट या तो फेलियर। अगर 90 मार्क्स आए तो भी फील होता है कि फेल हो गया, क्योंकि 100 नहीं आए। ग्रे एरिया नहीं दिखता, सिर्फ ब्लैक और व्हाइट दिखता है। दूसरी है कैटास्ट्रोफाइजिंग। ये वर्स्ट केस सिनेरियो वाली सोच है। छोटी प्रॉब्लम को माउंटेन बना देना। इंटरव्यू में एक गलती हुई, अब सोचने लगा जॉब नहीं मिलेगी, घर वाले क्या कहेंगे, फ्यूचर बर्बाद। एक छोटी चीज से पूरी लाइफ खत्म इमेजिन कर लेना। तीसरी है माइंड रीडिंग। ये अज्यूम करना कि तुम जानते हो दूसरे क्या सोच रहे हैं। बॉस ने नमस्ते नहीं बोला, मतलब वो मुझसे नाराज है। फ्रेंड ने मैसेज लेट रिप्लाई किया, मतलब वो मुझे अवॉइड कर रही है। बिना एविडेंस के कंक्लूजन्स निकाल लेना। चौथी है पर्सनलाइजेशन। हर चीज अपने पे ले लेना। कोई नाखुश है तो तुम्हारी गलती है, कुछ गलत हुआ तो तुम्हारी वजह से हुआ। दुनिया तुम्हारे अराउंड नहीं घूम रही, पर तुम सोचते हो कि घूम रही है। पांचवी है फॉर्च्यून टेलिंग। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नेगेटिवली। ये काम नहीं होगा, वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, मैं फेल हो जाऊंगा। बिना ट्राई किए रिजल्ट डिसाइड कर लेना। छठी है शुड स्टेटमेंट्स। मेरे को ये करना चाहिए था, वो ऐसे होना चाहिए था। ये शुड स्टेटमेंट्स गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती हैं। सब रिजिड रूल्स जो रियलिटी में अप्लाई नहीं होते। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। एक स्टूडेंट है अमित, उसका एग्जाम हुआ और उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया। अब देखो उसका ब्रेन कैसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यूज करता है। ऑल और नथिंग। मैंने एक गलत किया, मतलब पूरा एग्जाम खराब। कैटास्ट्रोफाइजिंग। इस एक गलती की वजह से मैं फेल हो जाऊंगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, करियर खत्म। माइंड रीडिंग। टीचर सोचेंगे कि मैं पढ़ता नहीं हूं। पर्सनलाइजेशन। क्लास में सबसे बुरा मैं हूं। फॉर्च्यून टेलिंग। अगले एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। एक गलती से ये पूरी स्टोरी बन गई जो कंप्लीटली इरैशनल है, पर फील रियल हो रही है। अब अगर अमित ये समझे कि ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है, ये ब्रेन की मिस्टेक्स हैं, ये रियलिटी नहीं है, तो वो इन थॉट्स को डिसमिस कर सकता है। वो बोल सकता है, रुको, ये कैटास्ट्रोफाइजिंग है, मैं क्या कर रहा हूं? एक क्वेश्चन गलत हुआ, इसका मतलब फेल नहीं होता। लेट मी चेक फैक्ट्स। ये रियलिटी चेक है जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस ब्रेक करती है। डेविड बर्न्स फीलिंग गुड में कहते हैं, डिप्रेशन एंड एंजाइटी आर कॉज्ड बाय डिस्टॉर्टेड थिंकिंग। अनट्विस्ट योर थिंकिंग एंड यू क्योर योरसेल्फ। मतलब तुम्हारी नेगेटिव फीलिंग्स गलत सोच से आती हैं। सोच ठीक करो, फीलिंग्स ठीक हो जाएंगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वो सच है, मेरी फीलिंग्स मेरी रियलिटी रिफ्लेक्ट करती हैं। पर सच ये है कि तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हारे थॉट्स रिफ्लेक्ट करती हैं, और थॉट्स गलत हो सकते हैं। तो जब भी स्ट्रांगली नेगेटिव फील हो, याद रखो कि ब्रेन ने कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन यूज की है। आइडेंटिफाई करो कौन सी डिस्टॉर्शन है और चैलेंज करो उसे एविडेंस के साथ। एक्शन स्टेप ये है कि आज जब भी नेगेटिव थॉट आए, रुको और पूछो कि कौन सी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है ये। ऑल और नथिंग, कैटास्ट्रोफाइजिंग, माइंड रीडिंग। लेबल करो। जब तुम लेबल करते हो तो पावर कम हो जाती है उस थॉट की। अगर ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस टेक्निक तुम्हें आई ओपनिंग लगी तो कमेंट में लिखो, माय ब्रेन लाइज टू मी। अब आता है पांचवा टेक्निक जो रूट कॉज एड्रेस करती है। पांचवी टेक्निक है द इनपुट ऑडिट। और अब तक हमने थॉट्स को डील करना सीखा, अब समझते हैं कि ये टॉक्सिक थॉट्स आती कहां से हैं। देखो, तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर जैसा है, जो इनपुट डालोगे वो आउटपुट आएगा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अगर तुम पूरा दिन नेगेटिव न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हो, टॉक्सिक सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, गॉसिपिंग वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो तुम्हारा आउटपुट भी नेगेटिव होगा। ये सिंपल लॉजिक है, पर लोग इस पे ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि कंटेंट कंज्यूम करना हार्मलेस है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। पर रिसर्च कहती है कि तुम्हारा मेंटल स्टेट डायरेक्टली कोरिलेटेड है उस कंटेंट से जो तुम कंज्यूम करते हो। सोचो, तुम रोज सुबह उठ के न्यूज़ देखते हो, मर्डर, रेप, स्कैम, करप्शन, एक्सीडेंट, ये सब नेगेटिव स्टोरीज। अब तुम्हारा ब्रेन प्राइम्ड हो गया है नेगेटिविटी के लिए, वो डेंजर मोड में है। अब पूरा दिन तुम एंग्शियस फील करोगे विदाउट नोइंग व्हाई। फिर तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, परफेक्ट लाइव्स, परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट वेकेशंस, परफेक्ट रिलेशनशिप्स, कंपैरिजन शुरू। मैं इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हूं, मेरी लाइफ बोरिंग है, ये इनसिक्योरिटी फीलिंग्स आ गई। फिर तुम ऑफिस जाते हो, कोलीग्स गॉसिप कर रहे हैं, कौन क्या गलत कर रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है, नेगेटिविटी का और डोज। फिर तुम घर आते हो, न्यूज़, फिर स्क्रॉल, फिर गॉसिप। ये साइकिल है जो तुम्हारे दिमाग को कंटिन्यूअसली गार्बेज फीड कर रही है। और फिर तुम वंडर करते हो कि मैं इतना नेगेटिव क्यों सोचता हूँ, मैं इतना एंग्शियस क्यों रहता हूँ। तुम्हारा इनपुट टॉक्सिक है तो आउटपुट भी टॉक्सिक होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक बंदा है विक्रम,
आईटी प्रोफेशनल, बहुत ओवर थिंकिंग करता था, एंग्जाइटी रहती थी। उसकी डेली रूटीन देखो, सुबह उठते ही ट्विटर ओपन करता था, 30 मिनट डिबेट पढ़ता था, लोगों की न्यूज़ स्क्रॉल करता था, ऑफिस में लंच ब्रेक में इंस्टाग्राम देखता था, इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ कंपेयर करता था, शाम को घर आके न्यूज़ चैनल्स देखता था जो सिर्फ नेगेटिविटी दिखाते हैं, रात को बेड पे फिर फोन स्क्रॉल करता था। उसका 3 से 4 घंटे का टाइम डेली नेगेटिव कंटेंट कंजम्पशन में जाता था। मैंने उससे बोला, एक हफ्ते के लिए एक्सपेरिमेंट कर, नो न्यूज़, नो ट्विटर डिबेट्स, नो कंपैरिजन वाला इंस्टाग्राम, सिर्फ पॉजिटिव या न्यूट्रल कंटेंट, बुक्स, पॉडकास्ट्स, एजुकेशनल वीडियोस। पहले 2 दिन विड्रॉल जैसा लगा, फोमो हुआ, पर तीसरे दिन से उसे फर्क फील होने लगा। माइंड कामर था, एंग्जाइटी कम थी, ओवरथिंकिंग रिड्यूस्ड हुई। 1 हफ्ते बाद उसने बोला कि मैंने रियलाइज किया कि मेरी बहुत प्रॉब्लम्स मेरी एक्चुअल लाइफ की नहीं थी, वो कंटेंट की वजह से थी। जब कंटेंट बदला तो मेंटल स्टेट बदल गई। कैल न्यूपोर्ट डिजिटल मिनिमलिज्म में कहते हैं, we've been increasingly encouraged to give up on finding the deep sources of meaning and instead allow a shallow layer of digital connectivity to occupy our lives. ये पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। हम अपनी लाइफ मीनिंगफुल चीजों से नहीं भर रहे, हम शैलो डिजिटल कंटेंट से भर रहे हैं, और ये कंटेंट मोस्टली नेगेटिव है, कंपैरिजन है, आउटरेज है, एंग्जाइटी इंड्यूसिंग है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं, कंटेंट मुझे अफेक्ट नहीं करता, पर सच ये है कि कंटेंट सबकॉन्शियसली अफेक्ट करता है। तुम अवेयर नहीं हो, पर तुम्हारा वर्ल्ड व्यू, तुम्हारा मूड, तुम्हारी थॉट्स शेप हो रही हैं उस कंटेंट से जो तुम डेली कंज्यूम कर रहे हो। तो जब भी मेंटल क्लटर फील हो, याद रखो कि चेक करो इनपुट क्या है। गार्बेज इन तो गार्बेज आउट होगा। क्लीन द इनपुट, क्लीन द आउटपुट। एक्शन स्टेप ये है कि अपना लास्ट 24 आवर्स का कंटेंट कंजम्पशन ऑडिट करो। कितना टाइम गया न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, गॉसिपिंग में। अब डिसाइड करो कि क्या एलिमिनेट करना है, क्या रिड्यूस करना है। इनपुट क्लीन करो, आउटपुट ऑटोमेटिकली क्लीन होगा। अगर ये इनपुट ऑडिट टेक्निक तुम्हें यूजफुल लगी तो कमेंट में लिखो, गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अब आता है छठा टेक्निक जो प्रेजेंट मोमेंट का पावर बताती है। छठी टेक्निक है द प्रेजेंट मोमेंट एंकर, और ये वाला टेक्निक ओवरथिंकिंग का एंटीडोट है। देखो, ओवरथिंकिंग का नेचर समझो। जब तुम ओवरथिंक कर रहे हो तो तुम कहाँ हो मेंटली? या तो पास्ट में हो, रिग्रेट कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, या फ्यूचर में हो, वरी कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। ओवरथिंकिंग कभी प्रेजेंट में नहीं होती। प्रेजेंट में सिर्फ एग्जिस्टेंस होती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होती है, और जब तुम प्रेजेंट में हो तो पीस होती है। ये इनसाइट लाइफ चेंजिंग है। एकहार्ट टोले द पावर ऑफ नाउ में कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव, मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। ये सिंपल लगता है पर प्रोफाउंड है। तुम सिर्फ अभी एग्जिस्ट करते हो। पास्ट मेमोरी है जो प्रेजेंट में रिकॉल हो रही है, फ्यूचर इमेजिनेशन है जो प्रेजेंट में क्रिएट हो रही है। रियल सिर्फ नाउ है, और जब तुम नाउ में हो तो एंग्जाइटी नहीं होती, क्योंकि एंग्जाइटी फ्यूचर के बारे में है। रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि रिग्रेट पास्ट के बारे में है। सिर्फ प्रेजेंस है। पर प्रॉब्लम यह है कि माइंड प्रेजेंट में रहना नहीं चाहता। माइंड का नेचर है वॉन्डर करना, पास्ट फ्यूचर, ये ऑटोमेटिक है। इसलिए तुम्हें कॉन्शियसली प्रेजेंट में एंकर करना पड़ता है। कैसे? सेंसेस यूज करके। तुम्हारी सेंसेस सिर्फ प्रेजेंट में काम करती हैं। तुम सिर्फ अभी देख सकते हो, तुम सिर्फ अभी सुन सकते हो, तुम सिर्फ अभी महसूस कर सकते हो। जब तुम सेंसेस पे फोकस करते हो तो तुम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक लड़की है नेहा, जिसको एग्जाम के टाइम बहुत एंग्जाइटी होती थी। फ्यूचर की वरी, क्या होगा अगर फेल हो गई, रिजल्ट क्या आएगा, पेरेंट्स क्या कहेंगे, करियर कैसे बनेगा, ये थॉट्स स्पाइरल करती थी और वो पैनिक में आ जाती थी। मैंने उससे एक सिंपल टेक्निक बताई, 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब भी एंग्जाइटी स्टार्ट हो, 5 चीजें देखो जो तुम्हारे अराउंड है, 4 चीजें सुन सकते हो, 3 चीजें टच फील कर सकते हो, 2 चीजें स्मेल कर सकते हो, 1 चीज टेस्ट कर सकते हो। ये सेंसेस को इंगेज करता है। नेहा ने ट्राई किया, एंग्जाइटी स्टार्ट हुई। उसने देखा टेबल लैंप, विंडो, प्लांट, बुक, पेन। उसने सुना फैन की आवाज, बाहर की गाड़ी, क्लॉक की टिकिंग, अपनी ब्रीदिंग। उसने टच किया टेबल की सरफेस, अपने कपड़े, चेयर। उसने स्मेल किया रूम की स्मेल। उसने टेस्ट किया अपने मुंह का टेस्ट। 2 मिनट लगे और एंग्जाइटी कम हो गई। वो प्रेजेंट में आ गई थी, फ्यूचर के इमेजिनरी सिनेरियोस से निकल गई थी। ये ग्राउंडिंग टेक्निक है जो इंस्टेंटली प्रेजेंट में लाती है, और प्रेजेंट में ओवरथिंकिंग पॉसिबल नहीं है। ब्रीदिंग भी एक पावरफुल एंकर है। जब तुम अपनी ब्रेथ ऑब्जर्व करते हो तो तुम प्रेजेंट में आते हो। ब्रेथ सिर्फ अभी होती है। 10 डीप ब्रेथ्स, पूरा फोकस ब्रेथ पे। माइंड वॉन्डर करे तो वापस ब्रेथ पे। ये सिंपल मेडिटेशन है जो किसी भी वक्त किसी भी जगह हो सकती है।
जॉन कैबट-जिन, जो माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन के फाउंडर हैं, वो कहते हैं माइंडफुलनेस मीन्स पेइंग अटेंशन इन अ पर्टिकुलर वे ऑन पर्पस इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड नॉन जजमेंटली। ये नॉन जजमेंटल प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस है जो माइंड को काम करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं प्रेजेंट में कैसे रहूं, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना तो पड़ेगा, पर सच ये है कि प्रोडक्टिव थिंकिंग अलग है और ओवर थिंकिंग अलग है। प्लानिंग करना अलग है, वरिंग करना अलग है, लर्निंग फ्रॉम पास्ट अलग है, रूमिनेटिंग करना अलग है। प्रेजेंट में रहना ये नहीं कि तुम पास्ट और फ्यूचर इग्नोर करो। प्रेजेंट में रहना ये है कि तुम कॉन्शियसली चूज करो कब पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना है और अननेसेसरली वहां मत जाओ। तो जब भी ओवरथिंकिंग हो, याद रखो कि अभी कहाँ हूं। बॉडी में आओ, सेंसेस में आओ, ब्रेथ में आओ, प्रेजेंट में आओ। वो ही रियल है, बाकी सब मेंटल नॉइज है। एक्शन स्टेप ये है कि दिन में 3 बार डिलिबरेटली प्रेजेंट मोमेंट में आओ। कोई भी एंकर यूज करो, ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग, सेंसेस, सिर्फ 2 मिनट। ये प्रैक्टिस तुम्हारे डिफॉल्ट स्टेट को प्रेजेंट ओरिएंटेड बना देगी। अगर ये प्रेजेंट मोमेंट टेक्निक तुम्हें पावरफुल लगी तो कमेंट में लिखो नाउ इज ऑल आई हैव। अब आता है फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक। 7वीं टेक्निक है द मेंटल हाइजीन रूटीन, और यही वो टेक्निक है जहां से रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। देखो, अब तक हमने इंडिविजुअल टूल्स देखे, ऑब्जर्वर मोड, थॉट डाउनलोड, वरी विंडो, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, इनपुट ऑडिट, प्रेजेंट मोमेंट। ये सब पावरफुल है, पर अगर तुम इन्हें रैंडमली यूज करोगे, कभी कभी यूज करोगे, तो रिजल्ट्स टेम्परेरी होंगे। रियल चेंज तब आता है जब ये टूल्स तुम्हारी डेली रूटीन का पार्ट बन जाए। जैसे तुम डेली ब्रश करते हो फिजिकल हाइजीन के लिए, वैसे तुम्हें डेली प्रैक्टिसेस चाहिए मेंटल हाइजीन के लिए। ये नॉन नेगोशिएबल होनी चाहिए। तुम विदाउट ब्रश किए घर से नहीं निकलते, वैसे ही विदाउट मेंटल हाइजीन रूटीन के दिन शुरू नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें एक सिंपल डेली रूटीन सजेस्ट कर रहा हूं जो 20 मिनट लेती है, पर तुम्हारी मेंटल हेल्थ को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती है। सुबह जब उठो, पहले 5 मिनट फोन मत देखो, ये क्रिटिकल है। जब तुम पहले फोन देखते हो तो तुम रिएक्टिव मोड में चले जाते हो। नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेजेस सब तुम्हारे अटेंशन मांग रहे हैं। तुम अपना एजेंडा भूल के दूसरों के एजेंडे पे रिएक्ट करने लगते हो। इंस्टेड पहले 5 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग करो। बेड पे बैठो और 5 मिनट सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करो। ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को काम करता है, डे को पीसफुल स्टार्ट देता है। फिर नेक्स्ट 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। 3 चीजें लिखो या सोचो जिनके लिए ग्रेटफुल हो। ये ब्रेन को पॉजिटिव पे फोकस करना सिखाता है। ब्रेन नेचुरली नेगेटिव ढूंढता है सर्वाइवल के लिए, पर जब तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव ढूंढते हो तो ब्रेन रीट्रेन होता है। फिर नेक्स्ट 5 मिनट इंटेंशन सेटिंग करो। आज का डे कैसा बनाना चाहते हो, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अवॉइड करना है। ये क्लैरिटी देता है, डायरेक्शन देता है। फिर नेक्स्ट 5 मिनट थॉट डाउनलोड करो। जो भी दिमाग में है लिखो। ये मॉर्निंग पेजेस हैं जो मेंटल क्लटर क्लियर करती हैं। 20 मिनट्स सुबह, डेली, नॉन नेगोशिएबल। रात को सोने से पहले भी एक छोटी रूटीन हेल्पफुल है। 5 मिनट रिफ्लेक्शन लिखो। आज क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा, कल डिफरेंटली क्या करूंगा। ये क्लोजर देता है डे को। फिर 5 मिनट रिलैक्सेशन, डीप ब्रीदिंग या बॉडी स्कैन या लाइट स्ट्रेचिंग। ये नर्वस सिस्टम को काम करता है, नींद बेटर आती है। ये सिंपल रूटीन्स हैं, पर इन्हें डेली करना ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। एक बंदा है सुरेश, जो कॉर्पोरेट जॉब में है। हाई स्ट्रेस, हाई एंजाइटी, हमेशा ओवरवेल्म्ड। उसने ये मेंटल हाइजीन रूटीन अडॉप्ट की। पहले हफ्ते मुश्किल लगा टाइम निकालना, पर उसने कमिट किया। 1 महीने बाद उसका स्ट्रेस लेवल नोटिसेबली कम था। 2 महीने बाद उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई क्योंकि मेंटल क्लैरिटी थी। 6 महीने बाद उसने बोला कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो पहले था। रिएक्टिव से प्रोएक्टिव हो गया, एंग्शियस से काम हो गया, ओवरवेल्म्ड से फोकस्ड हो गया। सेम जॉब, सेम सर्कमस्टांसेस, बट डिफरेंट इंटरनल स्टेट। ये मेंटल हाइजीन रूटीन का पावर है। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। मतलब तुम गोल्स अचीव नहीं करते, तुम सिस्टम्स फॉलो करते हो। अगर तुम्हारा सिस्टम मेंटल हाइजीन इंक्लूड करता है तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिक इंप्रूव होगी। गोल्स पे विल पावर चाहिए, सिस्टम्स पे सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए कोई एक मैजिक सोल्यूशन है, एक टेक्निक है जो सब ठीक कर देगी। पर सच ये है कि मेंटल हेल्थ डेली प्रैक्टिस है। जैसे फिजिकल हेल्थ जिम में एक दिन से नहीं आती, डेली वर्कआउट से आती है, वैसे मेंटल हेल्थ भी डेली प्रैक्टिसेस से आती है। कोई शॉर्टकट नहीं है।
तो आज से मेंटल हाइजीन रूटीन कमिट करो। 20 मिनट्स सुबह, 10 मिनट्स रात, 30 मिनट्स टोटल। तुम्हारी मेंटल पीस के लिए 30 मिनट्स इन्वेस्ट करना बहुत कम है। एक्शन स्टेप ये है कि आज अपनी मेंटल हाइजीन रूटीन डिजाइन करो। लिखो कि सुबह क्या करोगे, रात को क्या करोगे और कल से शुरू करो। मिस मत करो। 21 दिन करो और नोटिस करो लाइफ कैसे चेंज होती है। अगर ये मेंटल हाइजीन रूटीन तुम्हें इंपॉर्टेंट लगी तो कमेंट में लिखो डेली मेंटल हाइजीन मैटर्स। चलो अब एक बार सारी 7 टेक्निक्स क्विकली रिकैप करते हैं ताकि ये तुम्हारे दिमाग में प्रॉपर्ली बैठ जाएं। पहली टेक्निक थी द ऑब्जर्वर मोड, जिसमें हमने समझा कि तुम थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो थॉट्स ऑब्जर्व कर रहा है। थॉट्स आएंगी जाएंगी, तुम वही रहोगे। रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। दूसरी टेक्निक थी द थॉट डाउनलोड, जिसमें हमने सीखा कि दिमाग का कचरा पेपर पे निकालो, ब्रेन डंप करो, मेंटल क्लटर कम करो। राइटिंग से क्लैरिटी आती है। तीसरी टेक्निक थी द वरी विंडो, जिसमें हमने देखा कि वरी को स्पेसिफिक टाइम में कंटेन करो, सप्रेस मत करो, शेड्यूल करो। चौथी टेक्निक थी द कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, जिसमें हमने समझा कि ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है जो गलत होती हैं। ऑल और नथिंग, कैटास्ट्रोफाइजिंग, माइंड रीडिंग, ये सब मेंटल एरर्स हैं। आइडेंटिफाई करो, चैलेंज करो। पांचवी टेक्निक थी द इनपुट ऑडिट, जिसमें हमने देखा कि गार्बेज इन तो गार्बेज आउट। टॉक्सिक कंटेंट कंज्यूम करोगे तो टॉक्सिक थॉट्स आएंगी। इनपुट क्लीन करो। छठी टेक्निक थी द प्रेजेंट मोमेंट एंकर, जिसमें हमने समझा कि ओवर थिंकिंग पास्ट और फ्यूचर में होती है। प्रेजेंट में आओ, सेंसेस यूज करो, ब्रेथ यूज करो। सातवीं टेक्निक थी द मेंटल हाइजीन रूटीन, जिसमें हमने देखा कि डेली प्रैक्टिसेस से मेंटल हेल्थ बनती है। 20 मिनट सुबह, 10 मिनट रात, नॉन नेगोशिएबल। अगर तुम सिर्फ 2 चीजें याद रखो इस पूरी वीडियो से तो ये रखो। पहला, तुम अपने थॉट्स नहीं हो। थॉट्स तुम्हारे अंदर आ रही हैं पर वो तुम नहीं हो। जब ये रियलाइजेशन होती है तो थॉट्स का पावर कम हो जाता है। तुम मास्टर हो, थॉट्स सर्वेंट है। तुम सर्वेंट नहीं हो, थॉट्स मास्टर नहीं है। दूसरा, मेंटल हेल्थ एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है, एक इवेंट नहीं है। जैसे तुम डेली ब्रश करते हो वैसे डेली मेंटल हाइजीन प्रैक्टिस करो। ये वन टाइम फिक्स नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, सिर्फ एक स्ट्रगलर नहीं हो। तुम अपने माइंड के ओनर हो और ओनर अपने घर का कचरा निकालता है, ओनर अपने घर को क्लीन रखता है। आज से तुम अपने माइंड के ओनर हो। अब कचरा निकालो और क्लीन रखो। अब तुमसे मेरी 3 चीजें मांगनी है। पहली चीज, कौन सी टेक्निक तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गई? ऑब्जर्वर मोड, थॉट डाउनलोड, वरी विंडो, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, इनपुट ऑडिट, प्रेजेंट मोमेंट या मेंटल हाइजीन रूटीन? कमेंट में बताओ। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि कौन सी टेक्निक तुम्हें सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। दूसरी चीज, तुम्हारा सबसे कॉमन नेगेटिव थॉट पैटर्न क्या है? ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, कंपैरिजन? कमेंट में शेयर करो। अवेयरनेस पहला स्टेप है। तीसरी चीज, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? एंजाइटी डीप डाइव, मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स, स्टोइसिज्म फॉर मेंटल पीस, सेल्फ टॉक साइकोलॉजी? कमेंट में लिखो, मैं उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो यार सीरियसली, इतनी लंबी वीडियो देखी, माइंड डिटॉक्स के 7 टेक्निक सीखी, मेंटल हेल्थ की विजडम मिली, पर एक लाइक नहीं दे सकते? अभी के अभी लाइक बटन दबाओ, कमेंट में कुछ लिखो और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें तुम जानते हो ओवरथिंकिंग या नेगेटिविटी से स्ट्रगल करते हो।